जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। इसी बारिश के बीच एक पेड़ पर बैठी चील अपने अंडों को देख रही थी। अब मैं क्या करूं? अगर ऐसी बारिश में मैं बाहर गई तो कोई चोर मेरे अंडे न चुरा कर ले जाए। अब तो मुझे इंतजार करना होगा, मगर अगर बारिश न रुकी तो? ऐसे चील अपने अंडों को देखने लगी। थोड़ी देर बाद बारिश थोड़ी कम हो गई। बारिश थोड़ी कम हो गई है, अब मुझे भोजन ढूंढने जाना ही होगा। चील अपने अंडों को घोंसले में छोड़कर भोजन लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस लौटती है तो उसका घोंसला खाली था। अरे ये कौन मेरे अंडे चुरा कर ले गया? किसमें इतनी हिम्मत है? मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। वहीं रानू चिड़िया और हरियाली तोती बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे छुपी हुई थी। हरियाली बहन, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही। अब तो हमें भूख लगी है, लेकिन इस बारिश में बाहर निकलने का जोखिम भी नहीं उठा सकते। हाँ चिड़िया, मैं भी यही सोच रही थी। ऐसी बारिश में अगर हम बाहर गए, भोजन तो क्या, हमें खुद को भी बचाना पड़ेगा। चील घबराते हुए रानू चिड़िया और हरियाली तोती के पास आई। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, चिड़िया और हरियाली, किसी ने मेरे अंडे चुरा लिए। किसमें इतनी हिम्मत है जो मेरे अंडों को पंख लगाए? चील दी, ये तो बहुत गंभीर मामला है। भला जंगल में किसकी इतनी हिम्मत जो आपके अंडों को पंख लगाए? हाँ चिड़िया, हमें किसी हालत में भी इस चोर का पता लगाना होगा। तभी कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, मेरे पास एक बुरी खबर है। मेरे घोंसले से सारे अंडे गायब हो गए। भला ऐसे कौन कर सकता है? ये तो बहुत बुरा हुआ। हमारे जंगल में लगता है कोई बड़ा चोर आ गया है। चिड़िया, हमें हर हाल में इस चोर का पता लगाना चाहिए। फिर रानू चिड़िया और हरियाली तोती ने सोच लिया कि वो इस चोर का पता लगाकर ही रहेंगी। अगले दिन रानू चिड़िया और हरियाली तोती चोर की तलाश में घूम रही थी। वो दोनों कौवों के पास जाती हैं। रानू चिड़िया दरवाजा खटखटाती है। अंदर से कालू कौवा बाहर आता है। कालू कौवे, जंगल में बहुत अजीब हो रहा है। सभी पक्षियों के अंडे चोरी हो रहे हैं। चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? ये तो बहुत बुरा हुआ। भला हमारे जंगल में किसकी इतनी हिम्मत जो पक्षियों के अंडे चुराए? कालू, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? मेरी पत्नी तो अपनी माँ के घर गई है। अच्छा, पहले तो वो कभी नहीं गई, आज उसे क्यों जाना पड़ा? जाओ जाओ, तुम दोनों जाओ यहाँ से, मुझे बहुत नींद आ रही है। कालू कौवा दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है। चिड़िया, मुझे तो इन पति पत्नी पर शक है। ये दोनों मिलकर ही अंडे चुरा रहे होंगे। हाँ हरियाली, ये इन्हीं का काम हो सकता है। इनके अलावा और कोई भी नहीं है जंगल में जो चोरी कर सकता हो। हरियाली, इन्हें पकड़ने के लिए हमें कोई सबूत इकट्ठे करने होंगे। आज से हम कालू कौवे पर नजर रखेंगे। वो दोनों कालू कौवे पर अब नजर रखने लगी थी। कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे एक घोंसला दिखाई देता है जिसमें कुछ अंडे पड़े हुए थे। अरे वाह, मेरी किस्मत तो जाग गई। कोई पक्षी भी घोंसले में नहीं बैठा हुआ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा उस घोंसले के पास जाता है। एक पेड़ के पीछे छुपी रानू चिड़िया और हरियाली तोती कालू कौवे को देख रही थी। देखा चिड़िया, मैंने कहा था ना कि यही चोर है। फिर वो दोनों निकलकर कालू कौवे के सामने आ जाती हैं। चोर कहीं के, पकड़े गए ना रंगे परों। तो तुम ही हो वो चोर जो जंगल में पक्षियों के अंडे चुरा रहा है। आज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चलो चिड़िया, इसे चील के हवाले कर देते हैं। चील, चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने चील के अंडे नहीं चुराए और ना ही किसी पक्षी के। मैं तो यहाँ भोजन ढूंढने आया था, अंडे चुराने नहीं। अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। चोर भी भला कभी मानता है कि उसने चोरी की है। चलो चिड़िया, इसे चील के पास लेकर चलते हैं। फिर वो दोनों कालू कौवे को चील के पास लेकर जाती हैं। दूसरे जंगल में गोरी कौवी अपनी माँ के घर से वापस आ रही थी। वो थक जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। तभी गोरी कौवी की नजर मिट्ठू तोते पर पड़ती है जो उस जंगल में आया हुआ था। अरे, ये मिट्ठू तोता यहाँ क्या कर रहा है? भला इसका यहाँ क्या काम? गोरी कौवी मिट्ठू तोते का पीछा करती है। मिट्ठू तोता एक गुफा के अंदर जाता है। अरे, ये मिट्ठू तोता यहाँ क्या कर रहा है? ये तो बांसों की गुफा है। मुझे अभी जाकर जंगल वालों को बताना होगा। फिर गोरी कौवी वहाँ से उड़ती है। चील, यही है चोर जो पक्षियों के अंडे चुरा रहा है। अच्छा, काले कव्वे,
तेरी इतनी हिम्मत तो तूने मेरे अंडों को पंख लगाए। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चील कालू कौवे की ओर बढ़ने लगती है तो पीछे से गौरी कौवी आ जाती है। रुको रुको, मेरे कालू को क्यों मार रहे हो? गौरी बहन, आपके पति ने चील के अंडे चुराए हैं और कबूतर के भी। जंगल के सभी पक्षियों के अंडे चुरा रहा है। मुझे तो लगता है ये गौरी भी मुलव्वस है। गौरी ने भी अंडे चुराए होंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कोई अंडे नहीं चुराए और ना ही मेरे कालू जी ने। मुझे लगता है कि चोर कोई और है। गौरी, कौन हो सकता है? और हाँ, मिठू तोता। मिठू तोता ही चोर है। गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? मिठू ऐसा नहीं है। चिड़िया, मैंने आज उसे अपनी माँ वाले जंगल में देखा है, एक पोटली के साथ। वो बाजों की गुफा में जा रहा था। भला उसका वहाँ क्या काम? गौरी बहन, क्या आप सच कह रही हैं? हाँ चिड़िया, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? मुझे कालू की कसम। आप सब कह रहे, हमें एक बार मिठू से बात कर लेनी चाहिए। शाम को जब मिठू तोता दूसरे जंगल से वापस आता है तो वो पक्षी उसका इंतजार कर रहे थे। मिठू भैया, आप कहाँ गए थे? मम्मा, मैं तो कहीं नहीं गया था। मिठू तोते, झूठ मत बोलिए, बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं? हाँ हाँ मिठू बोल, तू तो मेरी माँ वाले जंगल से आ रहा है। मैंने सब देख लिया है। फिर मिठू तोता रोने लग जाता है। मुझे माफ कर दो पक्षियों, मुझे माफ कर दो। मैंने ही सबके अंडे चुराए हैं। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मिठू भाई, हमें बताएं, आपने ऐसा क्यों किया? मेरा बेटा जिद कर रहा था कि उसे मीठा फल खाना है जो पहाड़ियों में है। मैं उसे मीठा फल खिलाने पहाड़ों में लेकर गया था। वहीं हमें बाजों ने घेर लिया और मेरे बेटे को पकड़ लिया। मुझसे कहा कि अगर मैं पक्षियों के अंडे लाकर देता रहूं तो वो मेरे बेटे को कुछ नहीं कहेंगे। मुझे माफ कर दो पक्षियों, मैंने ये सब अपने बेटे की खातिर किया। मिठू भैया, आप चुप कर जाएं, हम कुछ न कुछ करेंगे और आपके बेटे को वापस लेकर आएंगे। उन बाजों की इतनी हिम्मत जो हमारे जंगल तक आ गईं। जल्दी हमें सूझबूझ से काम लेना होगा और कोई योजना बनानी होगी। फिर वो सब मिलकर एक योजना बनाते हैं। अगले दिन मिठू तोता बाजों के पास जाता है। बाजो, आज रात आप हमारे जंगल की पहाड़ों वाली गुफा में आ जाना। वहाँ पर मैंने बहुत अंडे जमा किए हैं। मैं उन सारे अंडों को उठा नहीं सकता था। ठीक है मिठू तोते, हम आज पहुँच जाएंगे। रात होते ही जैसे बाजें गुफा से बाहर जाती हैं, तो गौरी कौवी गुफा के अंदर चली जाती है। वो मिठू के बेटे को आजाद करा देती है और अपने साथ लेकर दूसरे जंगल जाती है। दूसरी ओर जब वो बाजें गुफा के अंदर जाती हैं, तो वहाँ कुछ भी नहीं था। बाकी सब पक्षी बाहर से एक बड़ा पत्थर उस गुफा के आगे रख देते हैं, जिससे वो चीलें गुफा के अंदर ही मर जाती हैं। गौरी कौवी भी मिठू के बेटे को लेकर आ जाती है। मेरा बेटा, मेरी जान, ठीक है। फिर मिठू तोता सब पक्षियों से माफी मांगता है। पति जी, आज मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। आज ऊपर वाले ने मुझे भी अंडा दे दिया। हाँ लूसी, अब हमारे घोंसले में भी रौनक लग जाएगी। फिर कबूतर पूरे जंगल में मिठाई बांटता है। वो चिड़िया के पास जाता है। कबूतर भैया, ये मिठाई किस खुशी में है? लूसी ने आज स्वस्थ और सुंदर अंडा दिया है, इसलिए आज हम बहुत खुश हैं। कबूतर भैया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। फिर कबूतर गौरी कौवी के पास जाता है और उसे भी मिठाई देता है। कबूतर, आज बड़े खुश हो, क्या बात है? आज मेरे घोंसले में अंडा आया है। मैं सबको मिठाई बांट रहा हूँ। आज मेरे लिए खुशी का दिन है। फिर क्या दोस्त और क्या दुश्मन। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। गंदी आँखों वाला मुझे दुश्मन समझता है। गौरी कौवी ऐसी खुद से बातें करती है और फिर रात हो जाती है। कबूतर दूसरा अंडा एक और घोंसले में रख देता है। ऐसा करने पर लूसी कबूतरी अपने पति से पूछती है, पति जी, आपने ऐसा क्यों किया है? इस जंगल में सभी दोस्त नहीं हैं, बल्कि दुश्मन भी हैं। मैं नहीं चाहता कि रात को कोई हमारे अंडे को नुकसान पहुंचाए। फिर कबूतर और कबूतरी सो जाते हैं और फिर दिन गुजरते गए। हर रोज कबूतर ऐसा ही करता। एक दिन गौरी की माँ गौरी कौवी से मिलने आती है। माँ, ये क्या, आपने इतना बड़ा चश्मा क्यों लगाया हुआ है? गौरी बेटी,
मेरी नजर बहुत कमजोर हो गई है। चश्मे के बगैर अब तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। माँ, इतना कुछ हो गया और आपने अपनी बेटी को बताया ही नहीं। बेटी, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे वैद्य जी ने बताया है कि पक्षियों में सबसे तेज नजर कबूतर की है। अगर मैं कबूतर का अंडा पी लूं तो मेरी नजर ठीक हो जाएगी। क्या माँ, कबूतर का अंडा पीने से क्या आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी? हाँ गोरी बेटी, अगर किसी तरह से किसी कबूतर का अंडा चुरा कर ले आओ तो मैं पीकर ठीक हो सकती हूँ। माँ, चिंता ना करो, कुछ ही दिन पहले मेरे जंगल में एक कबूतरी ने अंडा दिया है। मैं आज रात ही वो अंडा चुरा लाऊंगी। रात हो जाती है। रोज की तरह कबूतर आज भी अंडा बदल देता है। पति जी, आप तो ऐसे ही डरते हैं। भला कौन दुश्मन है हमारा इस जंगल में जो हमारे अंडे को नुकसान पहुंचाएगा? लूसी, मुझे डर लगता है अगर मेरे अंडे को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। कालू कौवा भी आ गया था। गोरी कौवी कालू कौवे को सारी बात बताती है। अगर अंडा पीने से सासू माँ की आंखें ठीक हो जाएंगी तो चलो गोरी, हम अभी कबूतर का अंडा चुरा कर ले आते हैं। फिर गोरी कौवी और उसका पति कालू कौवा दोनों वहाँ से निकलते हैं। वो कबूतर के घोंसले के पास छुपकर बैठ जाते हैं। कालू, वो रहा, वो देखो कबूतर का अंडा। अपना अंडा खाली घोंसले में रखकर कैसे मजे से सो रहे हैं ये दोनों। फिर कालू कौवा वहाँ से उड़ता है। वो अंडा चुराकर वहाँ से भाग जाता है। गोरी की माँ तो अभी तक जाग रही थी। वो अंडे का इंतजार कर रही थी। माँ, देखो, आपकी बेटी आपके लिए कबूतर का अंडा ले आई। हाँ बेटी, तो बहुत अच्छी है। ऐसा कहते हुए गोरी की माँ वो अंडा तोड़कर पी लेती है। अंडा पीते ही गोरी की माँ गिर जाती है और मर जाती है। गोरी कौवी रोने लग जाती है। हाय हाय मेरी माँ। कालू, मेरी माँ को क्या हुआ? कालू, ये अंडा कबूतर का था या कोई सांप का? मेरी माँ कैसे मर गई? गोरी कौवी सारी रात ऐसे रोती रहती है। अगली सुबह भी हो जाती है। आज दूसरे घोंसले में अंडा ना देखकर कबूतर लूसी से कहता है, देखा लूसी, किसी ने हमारा अंडा चुरा लिया। अगर उसने अंडा पी लिया होगा तो वो अब तक मर गया होगा। पति जी, क्या वो अंडा जहरीला था? हाँ, वो अंडा मैं सांप का चुरा कर लाया था। फिर रोने की आवाज सुनकर कबूतर गोरी के पास जाता है। कबूतर, सासू माँ मर गई, मेरी सासू माँ मर गई। सांप का अंडा पीने से कोई भी बच नहीं सकता। क्या? हाँ। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है और गोरी कौवी पछताती रहती है। ऐसे कबूतर अपनी अकल से अपने अंडे को बचा लेता है और गोरी कौवी को उसके किए की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिठू तोता सुबह